तो आज हम करने वाले हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज अराउंड अस चैप्टर 14। ठीक है, तो आज मैं कोशिश करूंगा इसे 30 से 35 मिनट तक 30 से 35 मिनट में ख़त्म कर दूं, इससे ज़्यादा ऊपर ना जाए। तो शुरू करते हैं सीधे। इंट्रोडक्शन। In chapter 13, we learned about two types of activities, economic and non-economic activities. Activities that create monetary value are called economic activities. We also learned about the importance of non-economic activities. To understand these activities better, we will learn how economic activities are classified and what differentiates them in this chapter. तो हम इसमें पिछले चैप्टर में पढ़ चुके थे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ दो टाइप की होती हैं। एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज दो टाइप की होती हैं, एक इकोनॉमिक दूसरी नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक में क्या था कि जिसमें रुपयों की बात हो, और नॉन इकोनॉमिक मतलब नो मनी। नॉन इकोनॉमिक मतलब नो मनी, जिसमें रुपयों की बात ना हो। यहाँ पर एक टर्म ओपन करके दिया है जिसका मतलब है मॉनेटरी वैल्यू। मॉनेटरी वैल्यू का मतलब है जैसे एक समोसा जो है 6 रुपये का है, तो उसकी मॉनेटरी वैल्यू कितनी है? 6 रुपये। अब मान के चलो एक पेन 10 रुपये का मिल रहा है, तो उसकी मॉनेटरी वैल्यू कितनी है? 10 रुपये। तो यही चीज़ उसकी रुपये में जो वैल्यू होती है वही मॉनेटरी वैल्यू कहलाती है। फिर ओवर द डिकेट्स मतलब 10 साल बाद या 10 साल बाद। डिकेट का मतलब होता है 10 साल। द नंबर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैज इंक्रीज ट्रेमेंडसली। ट्रेमेंडसली मतलब होता है तेजी से, बहुत तेजी से। फॉर एग्जाम्पल के लिए अर्लियर मोस्ट पीपल वर इन्वॉल्व इन एक्टिविटीज़। जो पहले के लोग थे वो इन्वॉल्व थे किस एक्टिविटीज़ में? सच एज एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक, रियरिंग, प्रोडक्शन ऑफ टूल्स, पोल्ट्री एंड वीविंग क्लॉथ्स। जो पहले के लोग थे वो एग्रीकल्चर में लगे हुए थे, लाइव स्टॉक पशुपालन में लगे हुए थे, रियरिंग यही सब चीज़ की देख रेख में लगे हुए थे, प्रोडक्शन ऑफ टूल्स सामान बनाने में, पोल्ट्री मिट्टी के बर्तन बनाने में, वीविंग क्लॉथ मतलब कपड़े की सिलाई में लगे हुए थे। एज सोसाइटीज प्रोग्रेस्ड, जैसे सोसाइटी आगे बढ़ी, द नंबर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज थ्रू विच पीपल अर्न देयर लाइवलीहुड इंक्रीज्ड वास्टली। वास्टली मतलब होता है वास्ट मतलब चौड़ा से, मतलब यह कह सकते हो ब्रॉड। इन हिंदी में तो याद नहीं आ रहा मुझे, इंग्लिश में से ब्रॉड कहेंगे, मतलब फैला है। तो जैसे जैसे इकोनॉमी की आगे बढ़ी, सोसाइटीज आगे बढ़ी, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो और भी बढ़ चुकी हैं, मतलब अब बहुत ज़्यादा हो गई हैं। पहले यहाँ पर सब लोग लाइवलीहुड मतलब जीवन यापिका, जीवन जीने के लिए, जीवन के लिए लाइवलीहुड का मतलब था। टुडे आज देयर आर डाइवर्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज सच एज मैन्युफैक्चरिंग, कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन्स एंड ड्रोन्स। तो आज बहुत सारी, डाइवर्स मतलब है विभिन्न, मोबाइल फोन्स एंड ड्रोन्स, वर्किंग इन बैंक्स, schools and hotels, driving various types of vehicles, transportation, making furniture, tailoring clothes, using machines, creating software, repairing refrigerators and washing machines, etc. Classifying all these activities help us to understand how they function and the links they have विद ईच अदर। तो आज के समय में हम बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में देख रहे हैं, जिसमें कंप्यूटर बनाना हो, मोबाइल फ़ोन से या ड्रोन बनाना हो, वर्किंग इन बैंक में काम करना हो, स्कूल्स में हो, होटल्स में काम करना हो, ड्राइविंग वेरियस टाइप्स ऑफ व्हीकल्स, ड्राइविंग मतलब बहुत सारी, वेरियस मतलब विभिन्न, बहुत सारी व्हीकल्स को चलाना हो, ट्रांसपोर्टेशन मतलब एक दूसरे जगह से दूसरी जगह, मेकिंग फर्नीचर, कपड़े, हाँ फर्नीचर, टेबल मेज वगैरह, ये लकड़ियों का कुछ बनाना हो, टेलरिंग क्लॉथ, कपड़े सिलना हो, यूजिंग मशीन के द्वारा कपड़े सिलना हो, क्रिएटिंग सॉफ्टवेयर बनाना हो, रिपेयरिंग रेफ्रिजरेटर या फ्रिज को सही करना हो, वॉशिंग मशीन को सही करना हो, क्लासीफाइंग, इन्हें बांटते हैं। ऑल दिस टाइप्स ऑफ, ये जो और इस तरह की सारी एक्टिविटीज़ हैं वो हमारी मदद करते हैं। फिर द क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इनटू इकोनॉमिक सेक्टर्स। हम अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को इकोनॉमिक सेक्टर में बांटेंगे। सम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ शेयर similar characteristics and based on this they can be grouped together or classified into broader groups called economic sectors। तो इस तरह की जो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स या जो सारी एक्टिविटी हैं हम उन्हें 3 सेक्टर में बांट सकते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे, इन्हें इकोनॉमिक सेक्टर बोलेंगे, बस यही बोला गया है इसमें। द 3 मेन टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सेक्टर आर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी इकोनॉमिक सेक्टर। देखो मैंने तुम्हें क्लास में बताया था कि वैसे तो 5 टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, पर हम मेनली 3 के बारे में पढ़ते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। द इलस्ट्रेशन ऑफ on the facing page maps out the broad activities and under these categories। हम आगे देखेंगे कि ये एक्टिविटीज़ को ब्रॉड मतलब
बड़े आकार में या मतलब तेजी से देखेंगे कि आगे क्या होता है। पहला है प्राइमरी एक्टिविटीज, दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन विच पीपल आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन नेचर प्रोड्यूस गुड्स आर नोन एज प्राइमरी एक्टिविटीज और प्राइमरी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ऐसी सारी एक्टिविटीज जिसमें हम सीधे नेचर पर डिपेंड होते हैं, नेचर पर निर्भर करती हैं, नेचर से हमें मिलती हैं, वो सारी प्राइमरी एक्टिविटीज में आती हैं। ये भी देख लो, द ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज, ये वही बात है, चलो फिर भी देख लो। प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? द ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज दैट इन्वॉल्व करती है एक्सट्रैक्शन मतलब निकालना ऑफ रॉ मटेरियल्स, हम रॉ मटेरियल्स निकालते हैं डायरेक्टली फ्रॉम नेचर, जहाँ से हमें नेचर से जब डायरेक्टली हम रॉ मटेरियल निकालते हैं, सच है जैसे फार्मिंग, फिशिंग और फॉरेस्ट्री। लकड़ी का सामान हो गया, या लकड़ी का सामान नहीं निकालते हैं, लकड़ी निकालते हैं। वन विभाग मतलब फॉरेस्ट्री मतलब फल फूल टाइप की, इस टाइप की। फिशिंग मछली, फार्मिंग फसल वगैरह, एक्सट्रैक्शन मतलब होता है निकालना। क्लासिफिकेशन एक्टिविटीज़ देखो, अब ये एग्रीकल्चर कर रहे हैं, ये फर्स्ट एक्टिविटीज़ में आएगा। कंस्ट्रक्शन सेकंड एक्टिविटी में आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम अभी आगे देखेंगे, ये आगे का एक पार्ट आ गया। टर्सरी सेक्टर पहले पढ़ लो, चलो इसमें वापस आता हूँ फिर यहाँ पर। फॉर एग्जांपल जैसे कि वर्क इन्वॉल्विंग कल्टीवेशन ऑफ ग्रेन्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम एग्रीकल्चर फार्म, कलेक्टिंग वुड फ्रॉम फॉरेस्ट, एक्सट्रैक्टिंग कोल फ्रॉम माइंस, फिश फ्रॉम फिशरीज, एग फ्रॉम पोल्ट्री फार्म्स, ETC आर प्राइमरी सेक्टर इकोनॉमिक्स। तो हमें अभी पता चला था प्राइमरी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। ऐसी एक्टिविटीज जिसमें नेचर से इन्वॉल्व रहते हैं, जैसे ग्रेन्स मतलब होता है अनाज, अनाजों की कल्टीवेशन होता है एग्रीकल्चर, या एक तरीके से क्या कहेंगे उसे, फसल उगाना टाइप से, कि एक फसल उगाना हो गया। एंड वेजिटेबल्स फसल या वेजिटेबल उगाना हो गया। कलेक्टिंग वुड चाहे लकड़ी इकट्ठा करना हो गया, फ्रॉम फॉरेस्ट जंगल से। एक्सट्रैक्टिंग कोल माइंस, एक्सट्रैक्टिंग होता है निकालना, कोल निकालना कहाँ से? माइन से। फिशरीज मतलब तालाबों से मछली निकालना। फिशरीज का मतलब तालाब नहीं होता, मत्स्य पालन को बोलते हैं फिशरीज। पोल्ट्री से एग्स निकालना, पोल्ट्री से एग्स निकालना मतलब मुर्गी पालन को बोलते हैं पोल्ट्री। आर प्राइमरी एक्टिविटीज, द मोस्ट कॉमन प्राइमरी एक्टिविटीज आर एग्रीकल्चर, माइनिंग, फिशिंग एंड रेजिंग लाइव स्टॉक, फॉरेस्ट्री एंड बिलो आर सम ऑफ दिस टाइप ऑफ विद इन द प्राइमरी सेक्टर इकोनॉमीज। देखो, तो जो मेनली प्राइमरी सेक्टर इकोनॉमी होती हैं, वो डायरेक्टली नेचर से इन्वॉल्व रहती हैं, चाहे नेचर से मिलता है। नेचर से मतलब देखो, ये ग्रीन हाउस फार्मिंग, इसमें ग्रीन हाउस फार्मिंग क्या होता है कि जिस ऐसी चीज़ों को उगाना जिसमें कार्बन बहुत कम हो, वो ग्रीन हाउस फार्मिंग कहलाता है। माइनिंग सीधे कोई मेटल वगैरह निकालना, या लोहा सोना चांदी जो भी ढूंढना। फिश ये हो गया, देखो फिश हम मछलियों का एक तरीके से पालन करना, मछली पालन करना। फॉरेस्ट्री लकड़ी वगैरह इकट्ठे करना, मोस्टली लकड़ी आती है फॉरेस्ट से, फूल भी आते हैं, फल पता है कि ये सब आते हैं। रेजिंग लाइव स्टॉक, देखो मैंने बताया था ना, जानवरों को मतलब इस तरह जिंदा जानवरों को काम में यूज लेके आना। देखो लाइव स्टॉक मतलब होता है, देखो सिंपल समझाओ, मुर्गी पालन में क्या हो रहा है? मुर्गी पालन में मुर्गी को हम नहीं मतलब जो भी पालन कर रहे हैं, मुर्गी को मार देंगे तो वो लाइव स्टॉक नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि उसमें मारने के लिए उसे पाल रहे हैं। पर वहीं पर गाय है, भैंस है, इनके दूध यूज करने के लिए हम इन्हें पाल रहे हैं, तो ये गाय भैंस ये हो गए लाइव स्टॉक। पर ये लाइव स्टॉक नहीं होगी, ये होगी एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, आगे देखो, फिर है सेकेंडरी एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन विच पीपल आर डिपेंडेंट ऑन आउटपुट्स ऑफ प्राइमरी सेक्टर्स एंड ट्रांसफॉर्म देम टू प्रोड्यूस गुड्स आर नोन एज सेकेंडरी एक्टिविटीज, और सेकेंडरी एक्टिविटीज इकोनॉमिक। देखो, तो हमें नेचर से जो भी चीज़ें मिली, उनके बाद हम जब उसमें कुछ पहला जो देखो प्राइमरी एक्टिविटीज के बाद जो आउटपुट आया, आउटपुट मतलब मान के चलो हमने टेबल बना दी, या उसके बाद जो कुछ भी बना दिया, उससे जो आउटपुट आया, उस पर जो काम करा जाता है वो कहलाता है सेकेंडरी एक्टिविटीज। सेकेंडरी एक्टिविटीज मतलब मोस्टली क्या होता है, नेचर से मिलने के बाद दूसरी जो एक्टिविटी करी जाती है उस पर, वो होता है सेकेंडरी एक्टिविटीज। द सेकेंडरी सेक्टर इंक्लूड्स कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग। देखो, हमें नेचर से पत्थरों से सीमेंट बना, सीमेंट से हम क्या बना रहे हैं? बिल्डिंग बना रहे हैं, तो ये हो गया एकदम सेकेंडरी एक्टिविटीज। रोड्स बना रहे हैं, कोल तार से रोड बना रहे हैं, हमें नेचर से पत्थर मिले, तो पत्थर से हमने छोटे छोटे उसमें बजरी में तोड़ा, बजरी से हमने रोड बना रहे हैं, तो ये सब हो गया। ETC एंड प्रोवाइडिंग यूटिलिटीज लाइक वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, अदर सच एज नेसेसिटी इज ऑल्सो इंक्लूड्स द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इन फैक्ट्रीज, प्रोडक्शन यूनिट्स ऑफ प्रोसेस रॉ मटेरियल फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर इनटू सम अदर फॉर्म दैट कैन बी फर्दर सोल्ड और कंज्यूम्ड। देखो क्या बोला गया है इसमें, प्रोवाइडिंग यूटिलिटीज, यूटिलिटी मतलब सुविधा, लाइक वाटर पानी का सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड सच अदर नेसेसिटी, नेसेसिटी मतलब जरूरतें, लिख लो यहाँ पर जरूरतें।
तो हम जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं, चाहे वो पानी हो, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली हो, गैस हो या और भी कुछ हो, इट ऑल्सो इंक्लूड्स, ये सब इंक्लूड करी जाती हैं, आती हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। हम ये सारी चीज़ें फैक्ट्री में बनाई जाती हैं, इस वजह से ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट होते हैं और इन्हें रॉ मटेरियल से बनाया जाता है। रॉ मटेरियल जैसे बिजली कैसे बनती है, पानी से बनती है, और पानी तो पानी से होता ही है। गैस जो है मेथेन से बनती है, मोस्टली उसमें मेथेन और ब्यूटेन होते हैं, और वो भी हमें नेचर से मिलती हैं। इस वजह से ये सब सेकेंडरी सेक्टर, क्योंकि उन्हें कुछ ना कुछ उसमें प्रोडक्ट बनाया जाता है उनसे आगे जाके। सम एग्जाम्पल्स, कुछ एग्जाम्पल देख लो। इंक्लूड प्रोसेसिंग ऑफ ग्रेन्स, जैसे फूड से अब हम जाके, अब मान के चलो हमने गेहूं से ब्रेड बना दिया, तो उसमें हम प्रोसेस करा, तो ये सब सेकेंडरी एक्टिविटीज में आते हैं। ऑब्टेन फ्रॉम एग्रीकल्चर फीड्स मेक फ्लोर टू मिल्स, जैसे हम मिल्स में आटा बना रहे हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल फ्रॉम ग्राउंडनट, हम सरसों से, ग्राउंडनट देखो सरसों नहीं होता, मतलब एक तरीके से सूखे जो पौधे होते हैं उन्हें, उनसे अगर तेल निकाल रहे हैं, तो ये सब ऑयल के लिए सेकंड एक्टिविटीज है। एंड प्रोसेसिंग टी लीव फ्रॉम ड्राइव टी, हम ड्राई मतलब होता है सीधे जो पत्तियों से हम जो टी निकाल रहे हैं, वो सभी इसमें आता है। सिमिलरली, सामान्यतः, सिमिलरली मतलब है जैसे, इस प्रकार नहीं, मतलब सिमिलरली मतलब जैसे, मतलब एक तरीके से पहले जैसा। वुड फ्रॉम फॉरेस्ट इज कन्वर्टेड इनटू फर्नीचर एंड पेपर, जो लकड़ी है वो फॉरेस्ट से मिलती है हमें, पर उसे कन्वर्ट कर दिया जाता है फर्नीचर और पेपर में। कॉटन इज यूज टू मेक क्लॉथ, कॉटन मतलब वही रुई वगैरह, जो उसे यूज़ करा जाता है कपड़े बनाने के लिए। एंड स्टील फ्रॉम आयरन, जो स्टील है उसे आयरन ओर से निकाला जाता है और उसे ऑटोमोबाइल्स के लाइक कार ट्रक बनाने में यूज़ करा जाता है। देखो यहाँ एक शब्द है, यहाँ पर ऑटोमोबाइल्स, मोस्टली जो हार्डवेयर की चीज़ें बनती है उन्हें सबको ऑटोमोबाइल बोला जाता है। टेक्सटाइल मतलब होता है कपड़ों से रिलेटेड, कपड़ों का बिजनेस को टेक्सटाइल बोलते हैं। फार्मेसी ये तो पता ही होगा, दवा वगैरह से रिलेटेड। फर्नीचर ये भी पता होगा, इससे कोई बड़ी बात नहीं। फिर है टर्सरी एक्टिविटीज, कितना टाइम हो गया, चलो बहुत तेज चलते हैं। ऑल दो इकोनॉमिक एक्टिविटीज दैट प्रोवाइड सपोर्ट टू पीपल इन्वॉल्व इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटीज आर कॉल्ड टर्सरी एक्टिविटीज। एंड टर्सरी एक्टिविटीज, देखो टर्सरी एक्टिविटीज में हम कुछ नया नहीं बनाते हैं, ये चीज़ याद रखना, इसमें नया कुछ नहीं बनेगा, नया नहीं बनता है इसमें। हाँ चलो ये समझ लो, चलो छोड़ो इसे। हम सेकेंडरी एक्टिविटीज़ को और क्या बोलते हैं, चलो उसमें है नहीं, चलो मैं आगे लिखवा दूँ, पीछे जाना पड़ेगा। इसे सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें हम सर्विस देते हैं, इसमें हम कुछ नया प्रोडक्ट नहीं बना रहे होते हैं। हम इसमें जो प्रोडक्ट बनाने के जो लोग लगे होते हैं, एक प्रोडक्ट से, मान के ए प्रोडक्ट से कोई बी प्रोडक्ट बना रहा है, उसमें जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें बोला जाता है टर्सरी एक्टिविटीज। ऑल दो एक्टिविटीज दैट प्रोवाइड सपोर्ट टू पीपल इन्वॉल्व इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटीज आर कॉल्ड टर्सरी एक्टिविटीज और टर्सरी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो वो लोग जो फर्स्ट प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज में लगे हुए हैं, वो सारे लोग टर्सरी एक्टिविटीज में आती हैं। दीज इंक्लूड, ये इंक्लूड करती हैं सर्विस दैट वी मे नॉट बी एबल टू सी बट विच स्टिल प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ऐसी एक्टिविटीज हम देख नहीं पाते हैं या एकदम महसूस नहीं कर पाते हैं, पर वो एक्टिविटीज बहुत जरूरी है हमारे लिए। जैसे टीचर को, मतलब एक टीचर को देख पा रहे हो, उसकी टीचिंग स्किल को थोड़ा देख पा रहे हो, तो वही सब चीज़ें। फॉर एग्जाम्पल देख लो, द ड्राइवर ऑफ ए ट्रक ट्रांसपोर्ट ग्रेन्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम फार्म टू ए फैक्ट्री ऑन और द मार्केट। जो एक ट्रक ड्राइवर है वो एक फसलों को, वेजिटेबल्स को लेके जा रहा है फार्म से फैक्ट्री में और ये मार्केट में, तो उसे ले जाते हुए तो देख सकते हो, पर उसकी जो, मान के चलो ये चीज़ यहाँ पर आ गई, तो तुमने इससे क्या पैसा पता चलेगा, इसने कोई एक एक्टिविटी करी या नहीं करी, ये तुम्हें कैसे पता चलेगा, उसने कोई नई चीज़ थोड़ा बनाई है। पर हाँ, तुम उसे ले जाते हुए देख सकते हो, पर उसके काम को वहाँ पर जाके थोड़ा ना देख सकते हो। द फ्रूट ऑफ और वेजिटेबल वेंडर्स मतलब होता है एक जो उसका मतलब कह सकते हो, जो अथॉरिटी लेते हैं। सेल द फार्म प्रोड्यूस टू हाउस होल्ड कंज्यूमर्स, जो फ्रूट और वेजिटेबल्स वेंडर्स हैं वो सेल करते हैं अपना फार्म प्रोड्यूस टू हाउस होल्ड। क्योंकि अब एक बात, सिंपल सी बात है, जैसे तुम लोगों ने देखा होगा, एक जनरल भाषा में हम लोग मार्केट से सामान खरीद के लेके आते हैं। वेंडर्स मतलब जो चलते फिरते रहते हैं, इस टाइप से यहाँ पर बोला गया है। तो वो लोग हमें खाना देके जाते हैं, उस खाना नहीं, वेजिटेबल और फ्रूट देके जाते हैं, पर उनका लेके आना, हमें देके जाना, वो सर्विस कहलाता है हमारे लिए। सिमिलरली डॉक्टर्स, नर्सेस, टीचर्स, लॉयर्स एंड पायलट्स प्रोवाइड देयर सर्विसेज टू दोज हु नीड देम। तो ये सभी जो लोग हैं, डॉक्टर, नर्स और टीचर्स, लॉयर्स एंड पायलट्स, ये सब लोग को हम सर्विस देते हैं। ये जो सब लोग सर्विस करते हैं, एक डॉक्टर इलाज करेगा, नर्स उसकी हेल्प करेगी, टीचर्स पढ़ाएंगे, लॉयर्स आर्ग्यूमेंट करेगा, आर्ग्यूमेंट मतलब एक तरीके से जस्टिस के लिए वर्क करेगा, पायलट्स मोस्टली टाइम हम ड्राइवर्स को या सबको बोल देते हैं, वैसे तो पायलट एरोप्लेन उड़ाने वाला जो भी एयर पायलट होते हैं, एयर ड्राइवर होते हैं, उन्हें पायलट्स बोलते हैं। देयर आर टेक्नीशियंस, कुछ टेक्नीशियंस हैं हु रिपेयर एंड सर्विस इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स इंक्लूडिंग मोबाइल फोन्स एंड टेलीविजन मशीन्स, हु रिपेयर व्हीकल्स लाइक कार्स एंड ट्रैक्टर्स एंड इलेक्ट्रिशियन हु इंश्योर रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो देयर आर टेक्नीशियन, कुछ टेक्नीशियन को टेक्नीशियन ही समझ लो, हु रिपेयर, जो संभालते हैं, एंड सर्विस सेवा करते हैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स
विद्युतीय सामान की इंक्लूडिंग, जिसमें इंक्लूड करते हैं मतलब आते हैं मोबाइल फोन्स एंड टेलीविजन, जिसमें मोबाइल फोन टेलीविजन आते हैं, मशीन्स आती हैं, वो रिपेयर्स व्हीकल्स, अच्छा मैकेनिक्स मतलब जो व्हीकल्स वगैरह संभालते हैं, एंड कार्स एंड ट्रैक्टर्स, टाइप से बोला गया। देयर सर्विस, इनकी सर्विस या उन लोगों की सर्विस मेक अवर लाइफ ईजियर, हम उन लोगों की सर्विस हम लोगों की लाइफ सरल बनाती है। सिमिलरली कम्युनिकेशन सर्विस थ्रू मोबाइल एंड इंटरनेट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड सर्विसेज एट होटल्स, रेस्टोरेंट्स, बैंक्स, स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स, एयरपोर्ट, शॉप्स एंड वेयर हाउसेज, etc. ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ टर्सरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड दिस सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड सर्विस सेक्टर। तो ये सारी जो सुविधा दे रखी हैं, चाहे इनमें कोई भी काम कर रहा हो, चाहे कम्युनिकेशन इसके सर्विस में थ्रू काम कर रहा हो, मोबाइल इंटरनेट के द्वारा, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विस एंड होटल्स, रेस्टोरेंट, ये सभी टाइप की सर्विस जो है वो सब सर्विस सेक्टर में आती हैं। इसी वजह से इसे सर्विस सेक्टर बोला जाता है। देखो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विस एट रेस्टोरेंट, सर्विसेज एट एयरपोर्ट, रिटेल स्टोर्स। फिर है इंटरडिपेंडेंस अमंग सेक्टर्स। इंटरडिपेंडेंस मतलब होता है एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। अब सिंपल सी बात ये समझ लो, प्राइमरी सेक्टर से अगर कोई चीज़ बन के नहीं आती तो सेकेंडरी सेक्टर किस पर काम करता, और सेकेंडरी सेक्टर ही अगर नहीं होता तो इन दोनों पे काम करने वाले को टर्सरी में कैसे लाते। तो ये एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, इस वजह से इन्हें डिपेंडेंट दिखाते हैं एक दूसरे। अमंग मतलब होता है तीन लोगों के लिए या दो से ज़्यादा के लिए अमंग यूज करते हैं, दो के लिए बिटवीन यूज करते हैं। There are three types of economic activities or economic sectors play an important role in the process of conversion of natural raw materials into finished products for final consumption. तो इधर तीन तरह की एक्टिविटीज़ हैं जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाती हैं, जिसमें हम कन्वर्जन होता है एक तरह से बदलना ऑफ, जिसमें नेचुरल रॉ मटेरियल्स को हम फिनिश प्रोडक्ट में चेंज करते हैं। जैसे वुड से हमने फर्नीचर बनाया, अब वुड का हमारे लिए सीधे सीधे यूज जलाने में हो सकता है, पर फर्नीचर का हम यूज बैठने वगैरह में कर सकते हैं। लेट अस गो ऑन एन इमेजिनरी excursion to a village in Anand district of Gujarat to study an interesting example where we learn understand how the three sectors are interconnected and support each other. तो हम एक इमेजिनरी कंडीशन लेते हैं, किसकी, आनंद डिस्ट्रिक्ट की, आनंदपुर कोई गांव होगा, डिस्ट्रिक्ट मतलब जिला होता है वैसे, गुजरात का एक जिला है आनंद, तो उसकी हम इंटरेस्टिंग जो कहानी है एग्जाम्पल हम वो लेते हैं और उससे समझने की कोशिश करते हैं कि एक दूसरे पर किस तरह से निर्भर करते हैं या सपोर्ट करते हैं, मदद करते हैं। डेयरी कोऑपरेटिव फ्रॉम फार्म टू प्लेट, ओह मेरा पैर सुन लो, क्या कितना रह गया, इसे पूरा खत्म कर दूंगा, थोड़ा बचा लो आगे के लिए, ये खत्म हुआ, चलो ठीक है, ज़्यादा नहीं है तो चलो आगे देखो। दीज डेज, आजकल फार्मर्स इन गुजरात ग्रीट द डे विद द clinking of milk pails and happy moves of their best friends, their cows and buffaloes. Cows have a special place in the lives of farmers and their families. The farmers milk the cows and sell their milk to dairy nearby. At the end of the month, they got paid for the milk based on its quantity and quality. However, this was not the case about 50 years ago. तो देखो, जो फार्मर्स की सुबह है वो सुबह शुरू होती है किसके साथ, दूध की क्लिंकिंग मतलब दूध की एक तरह से आवाज़ को कहते हैं, और हैप्पी मूव्स, काउस जो मूव्स करती हैं मतलब भाई तुम लोगों ने आवाज़ सुना होगा, उनके साथ उनकी सुबह शुरू होती है। काउस हैव स्पेशल प्लेस, काउ के लिए जो फार्मर्स हैं उन्हें काउ में बहुत सारा स्पेशल मतलब स्पेशल जगह है, मतलब विशेष स्थान रखती हैं। फार्मर्स गाय को दूते हैं, गाय और भैंस की बात हुई थी यहाँ पर इसमें भैंस नहीं दे रखा, गाय और भैंस को दूते हैं और उनके दूध को डेयरी पर बेचते हैं। डेयरी मतलब जहाँ से हम दूध खरीदते हैं, मोस्टली टाइम से यूज़ करा जाता है, डेयरी पर बेचते हैं। और एंड ऑफ द मंथ के साथ, लास्ट मंथ के एंड में, मंथ के अंतिम समय में उन्हें रुपए मिलते हैं जैसी वो क्वांटिटी और क्वालिटी देते हैं। पर 50 साल पहले ऐसा नहीं था। दिस इज अमेजिंग स्टोरी ऑफ मिल्क कोऑपरेटिव नेम्ड आनंद मिल्क यूनियन अमूल इन द अर्ली 1940s. द फार्मर्स इन आनंद डिस्ट्रिक्ट वुड सेल मिल्क टू द नेबरिंग विलेजेस। तो एक अमेजिंग स्टोरी है, किसके बारे में, इसका नाम है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, सिंपल भाषा में हम अमूल बोल देते हैं, जो हमारे आजकल घर में यूज होता रहता। इन 1940s का मतलब है 1940 से लेकर 50 तक का समय में आनंद डिस्ट्रिक्ट वुड सेल मिल्क टू नियर विलेजेस। जो अमूल है वो आसपास के गांवों में दूध बेचते थे। दे वुड हैव टू साइकिल और वॉक टू नियर बाय विलेजेस टू सेल द मिल्क अंडर स्कॉचिंग हीट। स्कॉचिंग मतलब चहकती या चमचमाती
या चिलकती भी बोलते हैं, चिलकती। वो बेचते थे या साइकिल या वॉक पर जाकर नियर बाई उन मोस्टली टाइम चमकती हुई धूप में दूध बेचते थे। एज यू नो, तुम जानते हो, मिल्क स्पॉइल्स, दूध बिखरता था। और कडल्स वेरी फास्ट इन हॉट विंटर्स। कडल्स मतलब होता है खराब हो जाता था, यहाँ पर कडल्स मतलब खराब होने से है। द फार्मर हैड टू सेल मिल्क क्विकली बिफोर इट कुड स्पॉइल। इससे पहले वो खराब होता था। खराब मतलब अब तुम्हें पता ही होगा, दूध खराब हो जाता है, मतलब फट जाता है एक टाइप से। अगर ज़्यादा गर्मी हो तो जल्दी फट जाता है, ठंडों में काफ़ी टाइम तक नहीं फटता है। दिस वॉज अ लॉट ऑफ एफर्ट्स फॉर द स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी दे वुड अर्न। वह छोटे से पैसे के लिए उन्हें बहुत सारे एफर्ट लगाने पड़ते थे। सो दे डिपेंड ऑन द पीपल कॉल्ड मिडिल मैन। इस वजह से अब मान के चलो, एक इंसान हर जगह दूध देने जाएगा तो उसे तो शाम दोपहर हो जाएगी। इस वजह से मिडिल मैन लगते थे जो यहाँ से दूध लेते थे और अलग अलग जाके दूध बेचते थे। मिडिल मैन हु वुड बाय द मिल्क इन बल्क एट मीगरी प्राइस। मीगरी मतलब होता है ना बराबर या कम प्राइस, कम लिख लो, कम रुपए। मीगरी प्राइस मतलब ना बराबर होता, लिख दूंगा ना बराबर। वो उन लोगों से बहुत कम रुपए में सामान दूध खरीदते थे। बल्क मतलब होता है ज़्यादा दूध खरीदते थे पर कम प्राइस पर। फ्रॉम द फार्मर्स एंड सेल इट मार्केट, और मार्केटों में बेचते थे। मैनी टाइम द फार्मर्स फेल्ट चीटेड एंड हरेस्ड बाय द मिडिल मैन। फार्मर्स जो है महसूस करते थे, चीटेड मतलब उन्हें धोखा मिलता था, और हरेस्ट मतलब था शोषित। तो उन लोगों को ये समझ में आता था कि मतलब मिडिल मैन जो है वो हमसे तो कम रुपए में खरीदता है, पर बाहर जाके वो अच्छे रेट में बेचता है। इस वजह से हम धोखे में रह रहे हैं या धोखा मिल रहा है हमें। वन डे, एक दिन, द फार्मर्स कलेक्टिवली अप्रोच्ड सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो एक दिन फार्मर्स कलेक्टिवली मतलब सब साथ मिलकर अप्रोच, उन्होंने पहुंचे सरदार वल्लभ भाई पटेल तक। ए प्रोमिनेंट नेशनल लीडर, प्रोमिनेंट मतलब होता है स्थायी। तो वो एक अपने नेशनल लीडर के पास पहुंचे, कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने बहुत इंपोर्टेंट रोल निभाया, 262 रियासतों को साथ मिलाया। विद देयर प्रॉब्लम्स, उनकी प्रॉब्लम्स के साथ, he advised them to a form cooperative to become the independent and stop relying on the middleman. As a cooperative, the farmers would be able milk as a group, taking care of the entire operation of milk कलेक्शन, प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन देमसेल्फ। द फार्मर्स टुक सरदार पटेल्स एडवाइस। देखो, तो वो सब मिलकर सरदार पटेल जी के पास पहुंचे। उन्होंने एक एडवाइस दी कि उन्हें के कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टार्ट करनी चाहिए और उन्हें मिडिल मैन पर रिलाई मतलब निर्भर नहीं होना चाहिए। और उन्होंने इस तरह फार्मर से बोला कि तुम एक लोग ग्रुप में अपना दूध एक साथ बेचो और टेकिंग केयर, और इस सबको एक साथ रखो, और मतलब प्रोसेस फूड के साथ एक साथ बेचो। मतलब एक सोसाइटी बना लो, उसमें क्या करो, तुम सब लोग काम हो जाओ, और जैसे जैसे मतलब उन्हें एडवाइस दी ग्रुप में काम करो, बस इतना ही समझ। अमूल वॉज सेटअप इन 1946 अंडर द, इसी के एक साल बाद हम आजाद हुए थे, अंडर द लीडरशिप ऑफ त्रिभुवन दास पटेल, लॉयर एंड फ्रीडम फाइटर, एंड डॉक्टर वर्गीज कुरियन, एन इंजीनियर हु वॉज वर्किंग एट ए डेयरी फैक्ट्री इन मुंबई। इन्हें वर्गीज कुरियन को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ फ्लड रेवोल्यूशन। हमारे यहाँ पर इन्हें दुग्ध क्रांति या वाइट रेवोल्यूशन का फादर बोला जाता है। तो उन्होंने 1947 में उन्होंने लीडरशिप में त्रिभुवन दास के पटेल में उन्होंने शुरू करा, और डॉक्टर कुरियन जो थे वो भी उनके साथ थे। वर्गीज कुरियन लेफ्ट, ये हैं वर्गीज कुरियन, इन्हें नोबेल प्राइज मिला है। त्रिभुवन दास, ये हैं त्रिभुवन दास, इन्होंने दोनों ने मिलकर अमूल शुरू किया था। अभी से पढ़ेंगे, ऐसे ही पढ़ेंगे, चलो जल्दी से पढ़ते हैं। दिस इनिशिएटिव, यह लक्ष्य या यह जो उनका निर्णय था, ब्रॉड फार्मर्स, लेके आया फार्मर्स को, इंक्लूडिंग वुमेन को भी साथ में लेके आया, टुगेदर, एंड गेव देम ए कंट्रोल ओवर द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ मिल्क। और उन्हें कंट्रोल दिया, किसके? दूध के और मिल्क के ऊपर पूरा कंट्रोल दिया। कलेक्टिवली मेड देयर ओन डिसीजंस ऑन ऑल मैटर्स सच एज प्रोडक्शन, पास्चराइजेशन एंड सेल ऑफ मिल्क। पास्चराइजेशन क्या होता है? जब दूध को एक निश्चित या एक हाई टेम्परेचर पर उबाल दिया जाता है तो उसके बाद उसमें जो बैक्टीरिया वो खत्म हो जाते हैं और दूध लंबे समय तक खराब नहीं होता है। तो एक तरीके से कंट्रोल दे दिया उनके ऊपर, और उन्हें पूरे तरीके से कहा कि अब हमारे ऊपर पूरा कंट्रोल रहेगा। द टास्क वर्क शेयर्ड बाय एवरीवन, जो भी सारे काम था वो एक दूसरे में बांट दिया गया, विच हेल्प रेज देयर इनकम ग्रेजुअली, और सबने साथ ही हल्का हल्का पैसा कमाया। ग्रेजुअली मतलब होता है एक तरीके से सबका सब विकास होना एक तरह। दे डिड नॉट नीड द मिडिल मैन एनी मोर, और उन्हें मिडिल मैन की जरूरत नहीं थी। एंड बिकम लाइक बिग फैमिली, और वो सब मिलकर एक बिग फैमिली बन गए, एक बड़ी फैमिली बन गए। एज मोर एंड मोर फार्मर्स बिगेन टू सी द बेनिफिट्स ऑफ द कोऑपरेटिव, इट कंटिन्यूड टू ग्रो। जैसे जैसे और लोगों ने, कोऑपरेटिव मतलब इसे कहते हैं सहकारी समिति
समिति क्या होता है, एक कुछ लोग को साथ मिलकर काम शुरू कर लेते हैं, वो एक ग्रुप बना लेते हैं एक टाइप से। द क्वांटिटी ऑफ मिल्क दैट वाज बीइंग कलेक्टेड वाज सो ह्यूज दैट द फार्मर्स डिसाइडेड टू मेक अदर प्रोडक्ट्स आउट ऑफ इट। दे सेट अप ए फैक्ट्री इन आनंद एंड बिगन टू प्रोड्यूस बटर एंड मिल्क पाउडर। तो दूध इतनी ज़्यादा मात्रा में था कि उन लोगों ने दूध के अलग प्रोडक्ट भी बनाना शुरू कर दिया और उससे एक फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर दी। कहाँ पर? आनंद डिस्ट्रिक्ट पर। और उन्होंने बटर मतलब बटर ही होता है, और मिल्क पाउडर, दूध का पाउडर बनाना शुरू कर दिया। टुडे आज द कोऑपरेटिव हैज ए वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स मेड एट मेनी मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट्स एंड फैक्ट्रीज। तो अब जो है आज के दिन जो कोऑपरेटिव सोसाइटी ने बहुत बड़ा रूप ले लिया है, और उनकी जो प्रोसेसिंग प्रोडक्ट है वो हर जगह मिल सकते हैं, या मतलब कई जगह हैं, ऑल ओवर इंडिया, मतलब कई जगह पर है। कैन यू नेम ए फ्यू? जैसे बटर हो गया, मक्खन हो गया, या फिर कर्ड हो गया, घी वगैरह, ये सब। द प्रोडक्ट्स आर देन ट्रांसपोर्टेड एंड सोल्ड इन both स्मॉल एंड लार्ज रिटेल शॉप्स ऑल ओवर द कंट्री। इन फैक्ट दे ऑल्सो एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स सेवरल कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। इट इज़ नॉट अमेजिंग? जैसे कि इसमें बताया गया है कि जो प्रोडक्ट हैं वो छोटे बड़े दोनों ही क्वांटिटी में बेचे जाते हैं, और कुछ प्रोडक्ट तो या कुछ उसमें देश के बाहर भी बेचे जाते हैं। क्या ये अमेजिंग नहीं है? बहुत अच्छी बात है भाई। इन दिस फैसिनेटिंग स्टोरी, फैसिनेटिंग मतलब आकर्षित, इस आकर्षित स्टोरी में द फार्मर्स ऑफ दिस कोऑपरेटिव milk their cows to sell the milk later. This kind of economic activities is called primary sector economic activity because the product is derived directly from a natural source, cows और livestock. तो ये जो एक्टिविटी है वो एक प्राइमरी सेक्टर इकोनॉमी है। क्यों? क्योंकि गाय हैं जो प्राइमरी प्रोडक्ट हैं, अब उनसे दूध निकाला जा रहा है, तो ये जो एक्टिविटी है प्राइमरी है, क्योंकि इनकी जो सोर्स हैं जिससे ये मिलना है, लाइव स्टॉक, काव्स, ये प्राइमरी प्रोडक्ट है, नेचुरल से मिल रहा है। मिल्क इज देन प्रोसेस्ड, जो मिल्क है उसे प्रोसेस किया जाता है, एंड कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म into another form, मिल्क पाउडर, घी, चीज़, बटर एंड मैनी अदर्स इन द फैक्ट्रीज। तो मिल्क प्रोडक्ट कन्वर्ट किया जाता है कई सारी फॉर्म में, जैसे लिक्विड, एक सिंपल सी बात है, दूध लिक्विड में ज़्यादा होता है, फिर उसे पाउडर में कर दूँ तो बहुत कम क्वांटिटी में हो जाएगा। घी हो गया बहुत सारा, अगर मान लो 10 लीटर घी से भी निकाला जाए तो मुश्किल से 1 लीटर घी निकलेगा। तो इस तरह से ये एक्टिविटीज़ चल रहा है। फिर आगे देखो, व्हाट डज अमूल डू विद द ऑल प्रोडक्ट्स इन मार्केट्स? इट सेल्स देम इन वेरियस प्लेसेस। अमूल यूजेस लॉरीज एंड ट्रक्स एज वेल एज रेलवे, एयर एंड शिपिंग सर्विसेज टू ट्रांसपोर्ट इट्स प्रोडक्ट। इट हैज सेट अप रिटेल स्टोर्स एंड सप्लाइज मिल्क एंड milk products to other shops in towns, cities and villages all over Gujarat as well as in different states across India. Here transport, यही सब बताया गया है कि मिल्क ने इतना सारा सब किया और ये इधर उधर भेजते हैं, सिटीज़ वगैरह, ये सब यही सब बताया। With the help of images below, let's see how the books you study are made. इमेज, अब यही तो बताया गया है कि किस तरह से तुम जो बुक्स पढ़ रहे हो वो दिखाया गया है। पहले एक पेड़ काटेंगे, पेड़ से छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे, छोटे छोटे टुकड़ों को लेकर जाया जाएगा कहाँ पर? फैक्ट्री में लेकर जाएगा। ये देखो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ये कहाँ पहुँच गया? फैक्ट्री में। फैक्ट्री में उनसे पेपर बनेंगे, और पेपर को वापस मार्केट में लेकर जाया जाएगा। मार्केट से क्या होगा? उनने कॉपी बनेंगी, कॉपी से स्टोर पर जाएंगे और स्टोर से हम लोग खरीद लेंगे। None of these activities were part of the process from extracting pulp from the trees or to making paper and finally producing the books would have been possible. It not been for 3 sectors working together. जैसे कि अब सब लोगों ने देखा कि ये सारे एक्टिविटीज जो हैं वो किस तरह से काम करते हैं। देखो, लकड़ी फर्स्ट एक्टिविटी है, प्राइमरी है, लकड़ी को इधर ले जाना ये भी प्राइमरी है क्योंकि ये भी बोलना है। अब ये है ट्रांसपोर्ट, इधर से उधर लेके जाना। हमने यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्ट नहीं करा है क्योंकि ये भी प्राइमरी है, तो ये सेकेंडरी, टर्सरी है, क्योंकि ये हम ट्रांसपोर्ट के लिए भर रहे हैं। यहाँ पर कुछ नया नहीं बना रहे हैं, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ये थर्ड है, टर्सरी है। यहाँ पर प्रोसेस होकर नया प्रोडक्ट बनाया तो क्या हो गया? ये सेकेंडरी। उसके बाद ये वापस जाके हमने कहीं दूसरी जगह लगाए तो ये क्या हो गया? टर्सरी। फिर नया प्रोडक्ट बना है तो क्या हो गया? ये सेकेंडरी। फिर नया ये क्या है? दुकान चलाना, कोई शॉपिंग एक सर्विस है, तो ये क्या हो जाएगा? टर्सरी। ठीक है, और कुछ बचा है इसमें? अच्छा, चैप्टर तो हो गया खत्म। चलो इसमें अब कुछ अलग समझा दे रहा हूँ, 2-3 मिनट है। देखो, प्राइमरी क्या था, सेकेंडरी और टर्सरी। जो चीज़ हमें नेचर से मिलती है या नेचर से बनती है वो सभी प्राइमरी प्रोडक्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिख दो, फ्रॉम नेचर। एग्जाम्पल क्या है? जैसे हनी, हमें मधुमक्खियों से मिलता है शहद, तो वो प्राइमरी प्रोडक्ट है। वुड तुम अपने घर पे तो बनाओगे नहीं, तो ये प्राइमरी प्रोडक्ट है। वाटर हो गया। इलेक्ट्रिसिटी देखो 2 टाइप से बन सकती है। एक तो इलेक्ट्रिसिटी पानी से बनती है, पानी उस पर गिराया जाता है और टरबाइन चलती है, तो वो प्राइमरी प्रोडक्ट है। दूसरी चीज़, अगर हम पवन चक्की से बना रहे हैं जिस तरह से चलती है, इससे भी इलेक्ट्रिसिटी बन सकती है, तो वो भी प्राइमरी प्रोडक्ट है। मोस्टली टाइम प्राइमरी प्रोडक्ट है, सेकेंडरी में है क्या? हाँ, बैटरी वगैरह से बन रही है, ये सेकेंडरी प्रोडक्ट हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, वही फॉर्म होती है। उसके बाद इनसे जो दूसरा प्रोडक्ट बना, उसे एक नए वन प्रोडक्ट टू
अनदर प्रोडक्ट या सेकंड प्रोडक्ट। जब एक प्रोडक्ट से दूसरा प्रोडक्ट बनाया जाता है तो ये क्या कहलाता है? मैन्युफैक्चर। और ये से क्या बोलते हैं? सेकेंडरी एक्टिविटी। फॉर एग्जांपल्स, मिल्क से पनीर बनाना, पनीर हो गया, या फिर वुड से टेबल बनाना, कोई नया प्रोडक्ट बनाना। इसमें मेन चीज़ क्या है? न्यू प्रोडक्ट, कुछ नया प्रोडक्ट जरूर बनना चाहिए। उसके बाद है टर्सरी। इन सब में जो काम करते हैं, काम करना, इसे सिंपल से समझ लो, काम जो काम करता है उसे बोलते हैं टर्सरी एक्टिविटीज। जितनी भी काम हो सकते हैं, जो भी सर्विस, एक टाइप से सर्विसेज, इसे ही बोलते हैं सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चर सेक्टर, और इसे बोलते हैं नेचुरल सेक्टर। बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।